आप सभी भक्तजनों के लिए सौभाग्यशाली अवसर आ रहा है, जिसके द्वारा आप भी रूठी हुई लक्ष्मी को मनाकर अपने घर में सदैव के लिए स्थापित कर सकते हैं। जी हां, आगामी 3 नवंबर को धन त्रयोदशी के पावन अवसर पर जोधपुर की पावन धरा पर परम पूज्य गुरुदेव राधा कृष्ण श्रीमानी जी एवं सुरेश श्रीमानी जी संपन्न करवा रहे हैं अष्टलक्ष्मी महासाधना। यदि आप भी इस महासाधना में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन हमारे जोधपुर कार्यालय में करवा दें। 9829026625, 9314728165, 24326253201699। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को इस वक्त देखने पर ही मालूम होता है कि मैं वाकई में कोई गणेश जी, मां लक्ष्मी या सुख शांति और समृद्धि के लिए कोई उपाय लेकर आया हूं, और ऐसा आपका मानना बिल्कुल सही है। आपके सामने है दीपावली महापर्व, जो कि आप सभी मनाएंगे 5 नवंबर 2010 को। जैसा कि दर्शकों हम सभी जानते हैं कि दीपावली महानिशा का वह महापर्व है जो अब आपके सामने शीघ्र ही आ रहा है, और पिछले कई वर्षों की तरह इस बार भी दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं आपको मां लक्ष्मी की अचूक साधनाएं बताऊंगा। तो दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आगामी 5 नवंबर 2010 को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा, जो हम सभी धूमधाम से मनाते हैं। तो आज मैं आपको इस पर्व के महत्व, इसकी विशेषता और जीवन में इसकी सबसे अधिक उपयोगिता के बारे में बताऊं। इससे पहले आप सभी को सर्वे भवन्तु सुखीन की भावना और स्नेह से मेरी शुभकामनाएं और मेरा पूर्ण आशीर्वाद आप सभी शिष्यों के लिए है। आइए मेरे साथ मिलकर हम शुभ लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, सुख लक्ष्मी, कृपावान लक्ष्मी और विष्णु प्रिया लक्ष्मी को सच्चे पवित्र मन से, निर्मल हृदय से और समर्पण की भावना से कोटि कोटि सहस्त्र प्रणाम करते हैं। आप सभी इस वक्त मेरे साथ बोलेंगे ओम महालक्ष्मी नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले आप इस प्रार्थना, नमस्कार, नमन और प्रणाम का भावार्थ यानी इसका अर्थ समझ लें, क्योंकि यह साधारण नमन नहीं है, बल्कि आपके जीवन को सुखमय, शांतिमय, सभी कष्टों से मुक्त, धन धान्य की समृद्धि प्रदान करने वाला विशिष्ट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमन है, प्रणाम है, नमस्कार है, प्रार्थना है और अपनी भावना का समर्पण भी है। अर्थात हे मां लक्ष्मी, आपको प्रसन्न करने, संसार के सभी लोगों, परिवारों की अपनी कृपा से संपन्न करने, सभी को निर्धनता यानी गरीबी से मुक्त करने, धन के अभाव से मुक्त करने की आराधना और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। हे मां लक्ष्मी, सभी जन सुखी रहें, सभी के घरों परिवारों में शांति हो, आनंद हो, समृद्धि हो, संपन्नता बनी रहे। आप सब पर कृपालु हो मां लक्ष्मी, सभी पर उदारता पूर्वक कृपा रहे। यही मेरी और आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र की कामना है। मेरा निवेदन है दर्शकों कि आपके चरणों में मेरा श्रद्धा पूर्वक जो मेरी एक आस्था है कि मैं मां लक्ष्मी के सामने जब भी जाता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, अपनी सुख शांति के लिए मांगते हैं। जब भी मैं जाता हूं, मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि मेरे द्वार पर जो आया है उसकी झोली भर जाए और वो जो कष्ट लेकर आया मिट जाए, जो वो कामना लेकर आया वह पूर्ण हो जाए, जो उसकी आशा और अभिलाषा है वह पूर्ण हो। मां लक्ष्मी, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान कर ताकि मैं ऐसे उपाय सुझाऊं ताकि लोग जो सुख, समृद्धि और शांतिवान बन सके। अपने आशीर्वाद के द्वारा किसी का कल्याण हो जाए। जैसा कि मैंने बताया था कि आप सभी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो आशीर्वाद चीज क्या है? आ इति आयु, श्री इति लक्ष्मी, वा इति वंश और दूसरा द इति दमन, ये आशीर्वाद का मतलब है। तो आशीर्वाद से प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना करने वाले का जीवन सुखमय कर दे। किसी से भी अप्रसन्न न रहे तो भला और क्या चाहिए किसी व्यक्ति को, किसी से भी वह अप्रसन्न न रहे मां लक्ष्मी, तो और क्या चाहिए हमें। दीपावली पर्व आपके लिए ही मनाया जाने वाला यह पर्व सभी के लिए शुभ, मनोरथ पूर्ण और मंगलमय हो।
मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों, दर्शकों, मैंने पिछले कई वर्षों से आपको धन लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी, कृपावान लक्ष्मी, संपन्नता, धन धान्य की वरदायिनी लक्ष्मी के बारे में बहुत कुछ बताया है। किसी का भ्रमवश यह सोचना व्यर्थ है। कोई गलत फहमी में रहता है और वह यह सोचता है कि हर किसी के घर में तो लक्ष्मी रह ही नहीं सकती है। ऐसा कई लोग कहते हैं, क्योंकि संसार में दरिद्र है तो धनवान भी है। मैंने ऐसे लोग देखे जो 10,000 करोड़ के मालिक है, 60,000 करोड़ रुपए के मालिक है, करोड़पति है, लखपति है, तो उसके बाद भी दुखी है। तो सुखी है तो दुखी भी है। इसीलिए ऐसी धारणा बना लेना उचित नहीं है, क्योंकि परम पूज्य श्री लक्ष्मी जी की दृष्टि से कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। जात पात भेद भाव, ऊंच नीच, वर्ग भेद, वर्ण भेद, दृष्टि भेद आदि सब कुछ नहीं है। महालक्ष्मी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कई धर्मों के लिए नहीं है, हर किसी व्यक्ति के लिए बनी है। बड़ी सुंदर बात है दर्शकों कि दीपक महल और बंगलों में भी जलाया जाता है और तो झोंपड़ी में भी जलाया जाता है। दीपक का प्रकाश कोई भेदभाव नहीं करता है, वह जहां भी जिस तरह जलेगा अंधकार को दूर करेगा, अपना प्रकाश फैलाएगा और इससे आपको एक अलग प्रकाशमय आनंद की अनुभूति होगी। जब दीपिका का प्रकाश कोई भेद नहीं रखता है, जब कोई दीपक का प्रकाश भेद नहीं रखता है, तो सभी जगह एक साथ जलता है। आप महल में जलाइए और आप झोपड़ी में जलाइए, वह दीपक एक जैसा ही है, प्रकाश भी एक जैसा होगा। भला आप ही सोचें कि मां लक्ष्मी और उसके प्रकाश के स्थान, उसकी आराधना करने वाले के घर में क्यों भेदभाव बरतेगी? वह तो सर्वमंगला है, सभी को सुखमय देखना चाहती है। उसकी दृष्टि में सभी बराबर है। उसे भावना और श्रद्धा का अर्पण चाहिए, सच्चे मन से की गई प्रार्थना चाहिए, अनुराग चाहिए, आपकी वह साधना चाहिए जो उसे प्रसन्न कर सके। मां लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्य है, संसार का आधार है। मां महालक्ष्मी मात्र धन ही प्रदान नहीं करती है, क्योंकि मात्र धन से सुख शांति नहीं मिलती है। धन से 56 भोग तो खरीदा जा सकता है, 5 स्टार और 7 स्टार होटल में जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन भूख और स्वास्थ्य से नहीं खरीदा जा सकता है। रुपए पैसे से हजारों लाखों व्यक्तियों के पास हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि रूप, यौवन, प्रभुता, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य मिले। मां लक्ष्मी की कृपा से धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सभी उपलब्ध हो जाते हैं। इसीलिए कि मां लक्ष्मी सभी कुछ देने में समर्थ है। विश्व में सबसे अधिक विधियां लक्ष्मी साधना से संबंधित ही हैं। दीपावली का पर्व सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव और लक्ष्मी आगमन का पर्व है। लक्ष्मी को धन की आराध्य देवी माना गया है। इसकी आराधना और पूजन जीवन का शुभ प्रतीक है। दीपावली के अवसर पर सही मुहूर्त में, सही रूप से, सही विधि विधान सहित मां महालक्ष्मी का पूजन किया जाए तो वह वर्ष सभी दृष्टियों से उन्नतिदायक रहता है। सामान्य तौर पर लक्ष्मी से तात्पर्य धन प्राप्ति का माना जाता है, जो कि सर्वथा गलत है। धन प्राप्ति लक्ष्मी का सबसे बड़ा स्वरूप अवश्य है, क्योंकि यह अर्थ की अधिष्ठात्री देवी है, जिसके बिना संसार का कोई भी कामकाज नहीं चल सकता है। इसीलिए मनुष्य तो क्या, देवताओं को भी अपने देवत्व का कार्य हेतु लक्ष्मी की आराधना करनी ही पड़ती है। फिर चाहे देवताओं के राजा इंद्र ही क्यों न हो, और फिर जगत पालन हर्ता स्वयं श्री विष्णु, सभी लक्ष्मी के सहयोग के बिना अधूरे हैं। लक्ष्मी के स्वरूपों की गणना करना संभव ही नहीं है, क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लक्ष्मी का प्रभाव है। यह धन के अतिरिक्त यश, उन्नति, कामना पूर्ति, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुंदरता, श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन व सहयोग की देवी है।